नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हम सब इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ आए हैं। ईश्वर ने हम सबको एक सोल मिशन, एक सोल पर्पस के साथ भेजा है और कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ भेजा है, जिनको यूज़ करके हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अपना जीवन यापन कर कर एक दिन ईश्वर के पास वापस चले जाएंगे। तो आज का टॉपिक है कि हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हमें क्या मिले हैं इस लाइफ टाइम में और उनको हम कैसे यूज़ करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएं और क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, जिसकी वजह से हम अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यूज़ नहीं कर पा रहे और कैसे यूज़ करें। यही टॉपिक पे मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक साइकिक रीडिंग है, एक गाइडेड रीडिंग है। मुझे इंट्यूशन आई थी तो इसलिए मैंने ये रीडिंग बनाई है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे और आपको पसंद आए। ये रीडिंग 2 पार्ट्स में बनी है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। पार्ट 2 उन लोगों के लिए है जिनका डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर्स में आता है, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है जिनका डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर्स में आता है। तो चलिए जानते हैं, और उससे पहले हम शुरू करेंगे रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफ़ल कर लिए हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स यूज़ किए हैं और डिटेल्ड रीडिंग में आपको देना चाहती थी, इसलिए मैंने जस्ट शफ़ल करके रखे हैं और उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं एनर्जी से। डोर टू रोमांस, 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल, woman holding a heart, dove, enlightened leadership, becoming who you are meant to be, simplicity, ease, death, snake, sage, between worlds, humor, success, just a minute, energy,
पीस, मैनिफेस्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन तारामा, हिलैरियन, अनकंडीशनल लव, ओपनिंग टू डिस्कवरी, कुंडलिनी, प्राण, भक्ति, विल पावर, फर्टिलिटी, टैलेंट, द वॉइड, यहाँ से आया है एनलाइटनमेंट, डिसिपेटिंग, यहाँ से आया है द स्टॉर्म, कायरोस, द क्वीन, एंड द सेल्फ। ओके, और यहाँ से आया है आपके लिए टेक एक्शन एंड नो। शुरू करते हैं रीडिंग को और जानते हैं कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या मिले हैं आपको इस लाइफ बर्थ में। सबसे पहला गिफ्ट जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि आपको लोगों का हार्ट चक्रा हील करना है। ऐसे लोग जो हार्ट ब्रोकन हैं, जिनका दिल दुख चुका है, जो हार्ट ब्रोकन है, दुखी हैं, परेशान हैं, एक हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, उनका हार्ट आपको हील करना है, उनका दुख बांटना है और उनको उस एनर्जी से बाहर निकाल के लाना है, पहली चीज़। फिर आपको लोगों को ये सिखाना है कि ईश्वर पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ें। ईश्वर पे ट्रस्ट करना आपको सिखाना है। आपको ये बताना है कि चाहे कितना बड़ा तूफ़ान क्यों ना आ जाए, ईश्वर आपके साथ हैं। आपको ये सिखाना है। आपको लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ भरनी हैं और मदर अर्थ गाया के साथ ग्राउंडिंग सिखानी है। लोगों को ग्राउंडिंग नहीं आती है, लोगों को नहीं पता ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है। आपको सिखाना है कि हमें ग्राउंडिंग करनी है, हमें ईश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए धरती माँ के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी एनर्जी को अर्थ के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वो आपको सिखाना है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आए हैं जो मैनिफेस्टेशन को दिखा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आपको लोगों को सिखाना है कि कैसे मैनिफेस्ट करें।
जिससे कि वो अपने डिज़ायर्स अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाएँ। आपको लोगों को सिखाना है सिंप्लिसिटी से रहना। आपको लोगों को सिखाना है कि शो ऑफ ना करें। आपको लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, बदलाव लेकर आना है। आपको लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर आनी हैं। आपको लोगों को टैलेंट सिखाना है। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हों, जिसमें से कई सारे टैलेंट्स मैंने बता दिए, उसके अलावा भी बहुत सारे टैलेंट्स हों। तो अपने पैशन को यूज़ करके, अपने टैलेंट को यूज़ करके वो टैलेंट आप दूसरों को सिखाइए। ये आपसे कहा जा रहा है। ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है। आपको लोगों को सिखाना है अपने पास्ट को रिलीज़ करना, जिससे कि वो न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर सकें। आपको लोगों को सिखाना है कि वो अपनी क्लेंजिंग कैसे करें, अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको कैसे रिलीज़ करें। क्योंकि सेज हम यूज़ करते हैं क्लेंजिंग के लिए, साफ़ करने के लिए। तो जिस चीज़ को क्लेंज करना है, किसको क्लेंज करना है, नेगेटिविटी को रिमूव करना है अपने अंदर से, तो उस चीज़ को रिमूव करना आपको लोगों को सिखाना है। आपको लोगों को सिखाना है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ कैसे मूव करें। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है किसी तरीके का आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, तो आप लोगों के जीवन में खुशी लेकर आ सकते हैं अपने इस ह्यूमर को यूज़ करके। हो सकता है आप कोई एक्टर हो, कोई कॉमेडियन हो, किसी तरीके का कोई एक्टिंग वगैरह करते हो, कॉमेडी शोज़ करते हो, तो आपको लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर आनी है। जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनको आप अपने ह्यूमर से उनके जीवन में खुशी और रोशनी भर सकते हैं। मुझे वो कौन सी मूवी है वो याद आ गई एकदम से। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट मूवी। संजय दत्त की मूवी है वो। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट मूवी नेम। जिसने MBBS टाइप का कुछ ज्वाइन किया था, एंड उसमें वो लोगों को अपनी बातों से हंसा के, उनका दुख दर्द बांट के लोगों को खुश करता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ। तो उस तरीके से आपको लोगों को खुश करना है, लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर आनी है। आपको लोगों को सिखाना है सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं। अपने लाइफ फोर्स, अपने प्राण, अपने इंटरनल सोर्स, अपनी इनर वॉइस, अपनी आत्मा के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपने लाइफ फोर्स के साथ, अपनी आत्मा के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा में ही हमारे ईश्वर का वास है। तो हमें उन्हें ये सिखाना है। आपको लोगों को कुंडलिनी अवेकनिंग सिखानी है। अगर आपको नहीं आती है तो पहले आपको सीखनी है, और उसके बाद आपको लोगों को सिखाना है कि अपने 7 चक्रास को कैसे अवेकन किया जाए, अपने 7 चक्रास पर कैसे वर्क करके उनको जागृत करें, जिससे कि उनकी लाइफ में बैलेंस आ सके और उनकी लाइफ में अबंडेंस आ सके। आपको लोगों को सिखाना है अपनी इनर सोल से कनेक्ट करना। आपको सिखाना है कि लोगों के अंदर पीस कैसे लाई जाए। छोटी छोटी बातों के लिए लोग झगड़ा करते हैं, कितने सारे डिस्प्यूट्स होते हैं बेवजह, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपस में कलह कलेश होता है। उसको दूर करना आपको सिखाना है। आप एक पीस मेकर हो सकते हैं, आप एक काउंसलर हो सकते हैं, आप एक हीलर हैं। आपको सिखाना है कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे रखकर हम सारे ऑब्स्टिकल्स को कैसे पार करें। आपको सिखाना है कि एंडिंग्स कैसे लेकर आई जाएं अपनी लाइफ में, ताकि हम एक ही चक्र में नहीं घूमते रहें और अपने पास्ट को रिलीज़ करके न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट करें। आपको सिखाना है और आपको बताना है कि अपनी नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करना और ईश्वर पर ट्रस्ट करना,
अपनी कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, नेगेटिव कॉर्ड्स को कैसे कट करना है, कार्मिक पैटर्न्स को कैसे कट करना है और आगे कैसे मूव करना है। जिनकी ज़िंदगी में बिल्कुल खालीपन है, अकेलापन है, कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में, वो बिल्कुल डार्कनेस की एनर्जी में जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में आपको रोशनी लेकर आनी है, आपको हीलिंग लेकर आनी है उनके जीवन में, आपको एनलाइटमेंट लेकर आना है, आपको उनको बताना है कि ईश्वर आपके बिल्कुल समीप हैं, बल्कि आपके अंदर हैं। आपको ये बात उनको विश्वास दिला के उनको बतानी है। आपको लोगों की डिसिपेटिंग एनर्जीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, नेगेटिविटी में जी रहे हैं, उनकी नेगेटिविटी या फाइनेंशियल क्राइसिस या किसी भी तरीके की हेल्थ इश्यूज़, उन सब से आपको उनको हील करना है। आपको उनको अनकंडीशनल लव करना सिखाना है। किसी वजह से कोई प्यार करे, वो प्यार नहीं, वो तो मतलब हो गया। अनकंडीशनल लव ईश्वर हमसे करते हैं। ईश्वर को हमसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, सब कुछ ईश्वर की ही तो देन है। ईश्वर हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, सब कुछ ईश्वर ऑलरेडी हमें दे चुके हैं, बल्कि फिर भी हम मांगते ही रहते हैं। हमें सिर्फ अनकंडीशनल लव और डिवोशन, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड, ये सब सिखाना है एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। मदर अर्थ गाया के साथ कैसे कनेक्ट करें, अपनी ग्राउंडिंग कैसे करें, अपने सोल पर्पस पे कैसे वर्क करें, ये आपको सिखाना है। अपने अंदर की आत्मा को तराशना। आपको इतना तपाया जा रहा है, इतना दुख और दर्द और तकलीफ़ दिया जा रहा है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना आपको लोगों को सिखाना है। क्योंकि हीरा तभी बनता है जब उसे तपाया जाता है, तभी वो एक नग, इतना बहुमूल्य कीमती वस्तु बन के बाहर निकलता है, जो अनमोल होता है, अनमोल रत्न। तो आपको ये बताना है कि आपको इसलिए तपाया जा रहा है, इसलिए तराशा जा रहा है, ताकि आप निखर कर बाहर आएं। तो वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना लोगों को सिखाना है। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, आप एक ईश्वर के मैसेंजर हैं, आपको एक्शन लेना है और कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये मैं क्यों करूं या ये मैं क्यों, मुझे क्या मिल रहा है इससे। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और ईश्वर के मैसेंजर हैं। तो ईश्वर ने जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको दिए हैं, इसको यूज़ करके पहले तो आप अपने आप को निखारिए, अपने आप को ठीक करिए और उसके बाद आप दूसरों को ठीक करिए, जिससे कि आप दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी, प्रकाश, उजाला और प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकें। तो ये हैं आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। अब हम जानते हैं कि इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यूज़ करने में आपको क्या तकलीफ़ आ रही है, या स्पिरिचुअल जर्नी में आपके क्या दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, एक कार्ड गिर गया। पहला कार्ड है द फूल, व्हाट एल्स। ओके, दूसरा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट एल्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट एल्स। ओके,
8 of Swords. What else? Six of Pentacles. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, बॉटम से है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आपके जो ब्लॉकेजेस निकल कर आए हैं वो हैं, सबसे पहले आपको सीखना है कि आप इस स्टक एनर्जी से बाहर आएँ। आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं, तो आप दूसरों की ज़िंदगी को कैसे रोशन कर पाएंगे? तो पहले आपको खुद को अपने ऊपर वर्क करना है और अपनी स्टकनेस को रिमूव करके अपने पास्ट बैगेजेस को और कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज़ करना है और अपने ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है और नेगेटिविटी से मूव करके कामर वाटर्स की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना है और अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है, जिससे कि आप खुद बहुत ही पावरफुल, एनर्जेटिक एम्प्रेस या क्वीन बन सकें और आप दूसरों की ज़िंदगी में उसी प्रकार खुशी, रोशनी, उजाला, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेकर आ सकें। तो ये आपके नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर आए हैं। जो स्टकनेस आपकी है, इसको अगर आप दूर कर लेंगे तो आपकी लाइफ में आप खुद भी एक हीलर होंगे और ईश्वर के मैसेंजर होंगे और आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और दूसरों की ज़िंदगी को भी रोशन कर सकेंगे। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.